ये कहानी एक खूबसूरत टीचर की है जो अकेले रहती आई क्योंकि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए था वैसा कभी मिला नहीं। जब ये बात उसके एक स्टूडेंट तक पहुंची तो वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। क्लास खत्म होने के बाद लड़के ने पेट दर्द का बहाना बनाया और टीचर उसे दवाई देने लगी। उसी पर लड़के से एक गलती हो गई, उसने अचानक उसे किस कर लिया। टीचर हैरान रह गई और लड़के ने डर के मारे अपनी नजर झुका ली। लेकिन उसी एक पल में टीचर ने अपने सारे नियम तोड़े और ठंड के मौसम में दोनों ने एक साथ गर्मी फैला दी। सुबह होते ही हमें खूबसूरत हाई स्कूल टीचर दिखाई दी, लिंडा, जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह उब चुकी थी और एक ही रूटीन में फंसी हुई जिंदगी जी रही थी। दिन भर बच्चों को पढ़ाया जाता और शाम होते ही वो घर लौटकर किताबों में खो जाती। उम्र काफी हो चुकी थी, फिर भी वो अब तक अकेली थी। वजह साफ थी, कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे और कुछ लोग उसे पसंद नहीं आए। एक रात जब लिंडा एटीएम से पैसे निकालने गई तभी एक लड़का अचानक उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। उस पर लिंडा को लगा कि शायद कोई चोर सामने आ गया हो और घबराहट के मारे उसने उस पर पेपर स्प्रे चला दिया। लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आ गई। वो लड़का कोई चोर नहीं बल्कि उसका पुराना स्टूडेंट जेसन निकला, जो कई सालों बाद दोबारा इस शहर में लौटा था। वो बस लिंडा को पहचान कर उससे बात करने आया था। अपनी गलती समझते ही लिंडा को गहरा अफसोस हुआ। उसने जेसन से माफी मांगी और उसे घर तक छोड़ने का फैसला कर लिया। रास्ते में बातचीत शुरू हुई। लिंडा ने उसे कहा कि वो स्कूल के दिनों में कितना अच्छा लिखता था और पूछा कि अब वो क्या कर रहा है। जेसन ने बताया कि उसके पिता उसे लॉयर बनाना चाहते थे, लेकिन उसका सपना एक राइटर बनने का रहा। इसी वजह से वो घर छोड़कर यहाँ पर भाग आया। उसने ये भी बताया कि उसने एक नाटक लिखा है, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा कि वो कुछ खास निकलेगा। लिंडा ने उसकी बात तुरंत काट दी। उसने पूरे यकीन के साथ कहा कि जेसन कभी कमजोर राइटर नहीं था, उसकी काबिलियत वो अच्छी तरह जानती थी। उसी भरोसे के साथ लिंडा ने उसे उसका लिखा हुआ नाटक मांगा ताकि स्कूल में उसे परफॉर्म करवाया जा सके। अगले दिन लिंडा जब स्कूल में पढ़ा रही थी तभी जेसन वहाँ आया और अपना लिखा हुआ नाटक उसे देकर बिना कुछ कहे वापस चला गया। लिंडा ने जब अकेले में उस नाटक को पढ़ा तो वो कहानी में पूरी तरह डूबती चली गई। उसे वो नाटक बहुत पसंद आया और उसे यकीन हो गया कि जेसन में अब भी वही टैलेंट जिंदा है। लिंडा वो नाटक काल को दिखाने पहुंची, जो उसी स्कूल में टीचर है। काल ने जैसे ही कहानी पढ़ी वो इतना एक्साइटेड हो गया कि बिना सोचे समझे लिंडा को तुरंत ढूंढते हुए सीधे टॉयलेट में पहुंच गया और वहीं उस नाटक की तारीफ करने लगा। इसके बाद दोनों प्रिंसिपल के पास पहुंचे, मगर प्रिंसिपल ने नाटक को तुरंत रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी एंडिंग काफी डार्क थी। कहानी में पेरेंट्स की मौत और बच्चों की आत्महत्या दिखाई गई थी। काल ने तुरंत बात संभाली और कहा कि वो एंडिंग बदल देगा। काफी सोच विचार के बाद प्रिंसिपल इसके लिए मान गई, लेकिन बाद में लिंडा ने काल से साफ कह दिया कि नाटक में कोई बदलाव नहीं होगा, कहानी जैसी लिखी गई है वैसे ही स्टेज पर उतरेगी। उसने काल को यह बात दोबारा प्रिंसिपल तक पहुंचने से भी रोक दिया। इसके कुछ समय बाद लिंडा जेसन से एक कैफे में मिली और उसे बताया कि उसका नाटक स्कूल के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म किया जाएगा। जेसन ने खुद पर भरोसा न होने की वजह से मना कर दिया, लेकिन लिंडा ने उसे समझाया और भरोसा दिलाया। उसने ये तक कह दिया कि नाटक का सारा खर्चा वो उठाएगी। आखिरकार जेसन मान गया और सभी लोग तैयारी में लग गए। तभी अचानक जेसन के पिता वहाँ पहुँचे और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। उसी वक्त लिंडा भी वहाँ पहुँच गई और उसने साफ मना कर दिया। अब लिंडा के मन में जेसन के लिए सिर्फ एक टीचर वाला भाव नहीं बचा था, वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। इसी दौरान जेसन के पेट में तेज दर्द उठने लगा। लिंडा उसे क्लासरूम में ले गई और दवा दी। माहौल अजीब सा हो गया। उसी पल जेसन ने अचानक लिंडा को किस कर लिया। लिंडा पहले तो पूरी तरह सन्न रह गई, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसके अंदर दबे जज्बात टूटकर बाहर आ गए। वहाँ से दोनों ऐसे रास्ते पर बढ़ गए जहाँ एक टीचर और स्टूडेंट की सीमाएं पीछे छूट गई और एक गलत फैसला चुपचाप अपनी जगह बना चुका था। अगले दिन लिंडा के मन में गहरी बेचैनी उतर आई थी। उसे समझ आ चुका था कि जेसन के साथ उसने वो कर लिया था जो एक टीचर को कभी नहीं करना चाहिए। उसी बोझ के साथ वो जेसन के पास पहुंची और साफ शब्दों में कह दिया कि जो कुछ भी हुआ वो यहीं खत्म किया जा चुका है, आगे ऐसा दोहराया नहीं जाएगा। ये सुनकर जेसन के चेहरे पर निराश उतर आई, मगर वो चुपचाप उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। कुछ ही समय बाद जेसन लिली नाम की स्टूडेंट के साथ हंसी मजाक करता दिखा। ये नजारा लिंडा की आंखों में चुभ गया और उसके भीतर जलन सा साया फैल गया। उसी वजह से उसने लिली को क्लासरूम में बुलाया और जेसन से दूरी बनाए रखने की वार्निंग दी। लिली ने ये बात गंभीरता से नहीं ली। अगले ही दिन वो जेसन के साथ जरूरत से ज्यादा करीब नजर आई। तभी लिंडा वहाँ पहुंची। सामने का नजारा देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने दोनों को कड़ी आवाज में डांट लगाई और गुस्से में आकर लिली को नाटक से बाहर निकाल दिया। बाद में जेसन
लिंडा के पास आया और उससे सीधा सवाल किया कि वो इतनी जलन क्यों महसूस कर रही है। लिंडा ने बात टालते हुए कहा कि उसका ध्यान नाटक पर रहना चाहिए, बेकार की बातों पर नहीं। जेसन ने पलटकर वही पुरानी बात छेड़ दी जिसने लिंडा को और भड़का दिया। उसने उसे चुप रहने को कहा और गुस्से में वहाँ से दूर चली गई। मगर जो वो नहीं जानती थी वो ये था कि पास ही खड़ा एक स्टूडेंट उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर चुका था। कुछ ही देर में ये राज पूरे स्कूल में आग की तरफ फैल चुका था। अगले दिन जब लिंडा स्कूल पहुंची तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। स्टूडेंट उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, कुछ दबे दबे हंस भी रहे थे। लिंडा को तभी एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। आगे बढ़ते ही उसकी नजर अपने क्लासरूम के गेट पर गई जहाँ उसके लिए गंदी बातें लिखी थी। ये देखकर उसके दिमाग में सबसे पहले लिली का नाम आया और उसे यकीन हो गया कि यह सब उसी की हरकतें थी। गुस्से और घबराहट में लिंडा सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंची और लिली की शिकायत करने लगी। मगर वहाँ हालत उलट गए। प्रिंसिपल ने ठंडे लहजे में कह दिया कि उन्हें लिंडा और जेसन के अफेयर के बारे में सब पता चल चुका है। ये सुनते ही लिंडा सन्न रह गई। उसने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि लिली बदला लेने के लिए झूठी बातें फैला रही थी क्योंकि उसने उसे और जेसन को क्लास में गलत हालत में देख लिया था। ये सुनकर प्रिंसिपल का गुस्सा भड़क उठा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई स्टूडेंट अपनी टीचर पर ऐसे आरोप लगा सकती है। सच जानने के लिए वो सीधा लिली के पास पहुंच गई। लिंडा ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन प्रिंसिपल नहीं मानी। लिली से सीधा सवाल किया गया कि क्या उसने क्लास में कुछ गलत किया था। लिली ने साफ इनकार कर दिया और पलटकर सारा इल्जाम लिंडा पर डाल दिया। उसने कहा कि असल में लिंडा और जेसन के बीच सब चल रहा था। सबूत के तौर पर लिली ने वो वीडियो दिखाया जो एक स्टूडेंट ने चुपचाप रिकॉर्ड किया था। उसी वक्त प्रिंसिपल को ये पता चल गया कि नाटक की एंडिंग बदली नहीं गई थी। हालत पूरी तरह लिंडा के खिलाफ जा चुके थे। ये सब देखकर लिंडा घबरा गई और वहाँ से भागने लगी। उसी पल प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया। टूटे मन से लिंडा गाड़ी चलाते हुए रोने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और सड़क पर ध्यान नहीं रहा। कुछ ही पलों बाद एक्सीडेंट हो गया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहाँ जब उसने सामने देखा तो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जेसन के पिता थे। उन्हें देखकर लिंडा पूरी तरह टूट गई और सच उगल दिया कि उसका और जेसन का रिश्ता बन चुका था। ये सुनते ही जेसन के पिता का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो एक भी शब्द नहीं बोले मगर उनका चेहरा सब कुछ कह गया। उस माहौल को बिना झेले लिंडा वहाँ से भागी और सीधा अपने घर लौट आई। कुछ देर बाद काल का फोन आया। वो नाटक को पूरा करने की बात कर रहा था लेकिन लिंडा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने साफ कह दिया कि अब वो इस नाटक से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अगले दिन प्रिंसिपल खुद लिंडा के घर पहुंची। उसने बताया कि काल को हार्ट अटैक आया है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि नाटक की 18,000 टिकटें पहले ही बिक चुकी है। अगर अब नाटक नहीं हुआ तो स्कूल की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इस तनाव में काल की तबीयत और भी बिगड़ गई थी। प्रिंसिपल ने लिंडा से कहा कि अगर वो नाटक की एंडिंग लिख दे तो उसकी इमेज और भी सुधर जाएगी और उसकी नौकरी भी वापस मिल सकती है। लिंडा ने सवाल किया कि यह काम जेसन से क्यों नहीं करवाया। इस पर प्रिंसिपल ने बताया कि जेसन अपनी एंडिंग बदलने को तैयार नहीं हुआ है। कुछ पल सोचने के बाद लिंडा मान गई। उसने अकेले बैठकर नाटक की नई एंडिंग लिखी, एक ऐसी एंडिंग जो नाटक को बचा सके और सबको सोचने पर मजबूर कर दे। नाटक वाले दिन हॉल भरा हुआ था। दर्शकों के बीच जेसन और उसके पिता भी मौजूद थे। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ा माहौल बदलता गया। आखिरी सीन के साथ तालियों की गूंज फैल गई। नाटक को जबरदस्त तारीफ मिली। उसी भीड़ में खड़ा जेसन ये समझ चुका था कि उसकी पुरानी एंडिंग अधूरी थी और ये बदलाव जरूरी था। अगले दिन लिंडा एक बुक शॉप में गई। वहीं उसकी मुलाकात जेसन के पिता से हुई। बातचीत शुरू हुई। माहौल हल्का हुआ और बातों में एक अजीब सी सरलता आ गई। उन्होंने लिंडा से दोबारा मिलने की इच्छा जताई। लिंडा ने बिना किसी परेशानी के हामी भर दी। कहानी यहीं थम गई जहां एक गलत कदम ने ये सिखा दिया कि चाहत अगर हद पार कर जाए तो उसका अंजाम कहीं नहीं बचता। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।